Good morning, dear students. How are you today? I hope you are fine at home. Welcome back to science class. Today we are going to start a new lesson, that is lesson number 15, First Aid and Home Remedies. In this lesson we will learn about treatment of wounds and nose bleeding. Now let's start with page number 87. Please take your pencil and write CW, and today's date is 16 March 2021 and day is Tuesday. Lesson number 15, First Aid and Home Remedies. Dear students, what is first aid? Yes, the answer is the first help given to an injured till a doctor arrives is called first aid. The first help given to an injured till a doctor arrives is called first aid. किसी इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के आने तक दी जाने वाली फर्स्ट हेल्प को फर्स्ट एड कहा जाता है. ओके, किसी इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर्स के आने तक दी जाने वाली फर्स्ट हेल्प को फर्स्ट एड कहा जाता है. फर्स्ट एड इज डिफाइंड एज इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइड to a person who has suffered a medical emergency. फर्स्ट एड को उस पर्सन को इमीडिएटली हेल्प के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसने मेडिकल इमरजेंसी को सफर किया है. ओके, नाउ रेडी टू रीड. When someone gets hurt, sometimes it is not possible to go to a doctor immediately. जब किसी को भी कभी कभी चोट लग जाती है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना पॉसिबल नहीं होता. ऑल ऑफ अस शुड नो हाउ टू ट्रीट अ पर्सन हु इज इंजर्ड बिफोर मेडिकल हेल्प इज रीच. हम सभी को पता होना चाहिए कि मेडिकल हेल्प पहुंचने से पहले इंजर्ड पर्सन मींस घायल हुए व्यक्ति का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए. वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन हु इज इंजर्ड. हमें उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जो इंजर्ड है. द एड और ट्रीटमेंट गिवन टू द विक्टिम बिफोर द अराइवल ऑफ मेडिकल हेल्प इज कॉल्ड फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर. हाईलाइट दिस सेंटेंस. The aid or treatment given to the victim before the arrival of medical help is called first aid or emergency care. मेडिकल हेल्प के आने से पहले इंजर्ड पर्सन को दी जाने वाली एड या ट्रीटमेंट, ओके, एड मीन्स केयर या हेल्प, ओके, तो ट्रीटमेंट को फर्स्ट एड या इमरजेंसी केयर कहा जाता है. अंडरस्टूड. मेडिकल हेल्प के आने से पहले इंजर्ड पर्सन को दी जाने वाली एड या ट्रीटमेंट को फर्स्ट एड या इमरजेंसी केयर कहा जाता है. एवरीवन शुड लर्न द बेसिक रूल्स ऑफ गिविंग इमरजेंसी केयर. सभी को इमरजेंसी केयर देने के बेसिक रूल्स को सीखना चाहिए. If you witness an accident, do not run away. This is the time for you to prove your worth. Be calm and take quick action by doing so you can save a person's life. Highlight this sentence. यदि आप किसी एक्सीडेंट के विटनेस है, गवाह है, मीन्स आपकी आंखों के सामने एक्सीडेंट हुआ है, तो इधर उधर ना भागे. तो ये समय आपके लिए आपकी योग्यता को प्रूफ करना मीन्स साबित करने का है. ओके, सो बी काम एंड टेक क्विक एक्शन बाय डूइंग सो यू कैन सेव अ पर्सन्स लाइफ. शांत रहे और क्विक एक्शन ले मीन्स त्वरित ट्रीटमेंट करे. ऐसा करके आप किसी पर्सन की लाइफ को मीन्स व्यक्ति के जीवन को बचा सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स मीन्स घावों का ट्रीटमेंट. वुंड्स मीन्स इंजुरी, घाव. When the skin of our body is cut or torn, it starts to bleed and is called a wound.
When the skin of our body is cut or torn, it starts to bleed and is called a wound. Highlight this sentence. जब हमारे बॉडी की स्किन कट हो जाती है या टॉर्न मतलब फट जाती है तो उसमें से ब्लीडिंग मीन्स खून आने लगता है और इसे वुंड्स मतलब घाव चोट कहा जाता है. We should not neglect a wound even if it is a very minor one. हमें वुंड को घाव को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए भले ही वो बहुत माइनर मीन्स साधारण या मामूली हो. दिस इज बिकॉज जर्म्स कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू दिस कट एंड कॉज इन्फेक्शंस. ऐसा इसलिए है क्योंकि जर्म्स इस कटे हुए जगह के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं और इन्फेक्शंस का कॉज मीन्स कारण बन सकते हैं. The following steps should be taken to treat the wound. वुंड के ट्रीटमेंट के लिए निम्नलिखित स्टेप्स उठाएं. ओके मतलब ये स्टेप्स जो हैं वो उठाए जाने चाहिए. फर्स्ट, वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली विथ एंटीसेप्टिक सोप टू इंश्योर दे हैव नो जर्म्स. एंटीसेप्टिक सोप के साथ हमारे हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए ताकि यह क्लियर हो सके कि उनमें जर्म्स ना हो. क्लीन द वुंड विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन पैड सोक इन वार्म वाटर. वुंड घाव को वार्म वाटर मीन्स गर्म पानी में सोक मीन्स भिगोए हुए कॉटन पैड की हेल्प से क्लीन करें. ओके. डू नॉट यूज सोप एज इट कैन इरिटेट द वुंड. घाव में इरिटेट मीन्स जलन होने पर सोप का यूज ना करें. Try to arrest the bleeding by applying pressure with the thumb and fingers. थम और फिंगर से प्रेशर डालकर ब्लीडिंग को अरेस्ट मीन्स प्रिवेंट रोकने का ट्राई करें प्रयास करें. If the bleeding does not stop, put some ice or cold water on the wound. यदि ब्लीडिंग बंद नहीं होती है तो घाव पर आइस या कोल्ड वाटर डालें. ब्लड क्लॉट्स फास्टर इन कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटर में ब्लड क्लॉट्स तेजी से होते हैं. इफ द ब्लीडिंग इज वेरी सीवियर, यूज अ टॉर्निकेट टू टाई द एरिया नियर द वुंड टाइटली so that blood does not enter the wound. If the bleeding is very severe, use a tourniquet to tie the area near the wound tightly so that blood does not enter the wound. यदि ब्लीडिंग ये सीवियर मीन्स गंभीर है प्रॉब्लमेटिक है तो घाव के पास के एरिया को टाइटली कसकर बांधने के लिए एक टॉर्निक्विट मीन्स एक कॉम्प्रेशन बैंडेज का यूज करें ताकि ये टॉर्निक्विट मीन्स कॉम्प्रेशन बैंडेज वुंड में एंटर ना करें. ओके ब्लड में अगर जर्म्स पहुंच गए तो वो हानिकारक हो सकते हैं. ओके. ब्लड लॉस ऑफ टू मच ब्लड इज डेंजरस. बहुत अधिक ब्लीडिंग होना यह नुकसानकारक है डेंजरस है. अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ओवर द वुंड. घाव पर एक एंटीसेप्टिक क्रीम को अप्लाई करें. ड्रेस द वुंड with a sterile bandage or a medicated self-adhesive tape. Okay. Dress the wound with a sterile bandage or a medicated self-adhesive tape. एक स्टेराइल बैंडेज मीन्स असेप्टिक बैंडेज या एक सेल्फ एडहेसिव टेप मीन्स खुद चिपकने वाला टेप जो रहता है वो घाव के साथ लगाकर आपको उसको ड्रेसिंग करना है. कॉल फॉर मेडिकल हेल्प और टेक द पर्सन टू द डॉक्टर इन केस ऑफ मेजर वुंड्स. मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करें या मेजर इंजरी के मामले में पर्सन को डॉक्टर के पास ले जाएं. माइनर वुंड्स हील नेचुरली बट वी मस्ट टेक केयर ऑफ अरेस्ट इन्फेक्शन. माइनर इंजरी नेचुरली ठीक हो जाते हैं लेकिन हमें इन्फेक्शंस को रोकने के लिए
केयर करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ओके, नाउ टर्न योर पेज। नोज ब्लीडिंग मीन्स नाक से खून बहना। अ नोज ब्लीड ऑकर्स when a small vein along the lining of the nose bursts. Highlight the sentence. A nosebleed occurs when a small vein along the lining of the nose bursts. जब नोज की लाइनिंग के साथ स्मॉल वेन फट जाती है तो नोज से ब्लीडिंग होती है, मीन्स नाक से खून आता है। द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इज एज फॉलोज। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कुछ इस प्रकार है। Pinch all the soft parts of the nose together between the thumb and the index finger. थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच नोज के सभी सॉफ्ट पार्ट्स को एक साथ पिंच करें। Lean forward slightly with the head tilted forward. हेड को थोड़ा टिल्टेड मीन्स झुकाकर आगे की ओर झुके। लीनिंग बैक ऑफ और टिल्टिंग द हेड बैक अलाउज द ब्लड टू रन बैक इनटू द साइनसेस एंड थ्रोट एंड कैन कॉज गैगिंग और इनहेलिंग द ब्लड। लीनिंग बैक और टिल्टिंग द हेड बैक अलाउज द ब्लड टू रन बैक इनटू द साइनस एंड थ्रोट। पीछे की ओर झुकना, ओके, पीछे की ओर झुकना या सिर को पीछे झुकाना ब्लड को साइनस और थ्रोट, ओके, मीन्स गले में वापस जाने की ओर संकेत करता है। पीछे की ओर झुकना या सिर को पीछे झुकाना ये ब्लड को साइनस और थ्रोट मीन्स गले में वापस जाने की ओर संकेत करता है, मीन्स अलाउ करता है, जिससे कि एंड कैन कॉज गैगिंग और इनहेलिंग द ब्लड, मतलब जैसे कि ब्रीथिंग चोक हो जाती है, मतलब या ब्लड को बाहर निकलने का कारण बन सकता है। होल्ड द नोज फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट तक नोज को होल्ड करें, मीन्स दबाए रखें। रिपीट इट एज नेसेसरी अंटिल द नोज हैज स्टॉप ब्लीडिंग। जब तक नोज से ब्लीडिंग स्टॉप न हो जाए तब तक आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है। ओके, कम से कम 5 मिनट तक नोज को दबाए रखें। नेक्स्ट, सिट क्वाइटली कीपिंग द हेड हायर देन द लेवल ऑफ द हार्ट। सिट क्वाइटली, शांति से चुपचाप बैठे, हेड को हार्ट के लेवल से हायर मीन्स ऊपर की ओर रखें। डू नॉट ले फ्लैट और पुट योर हेड बिटवीन योर लेग्स। फ्लैट मीन्स आपको सपाट नहीं रहना है या अपने लेग्स पैरों के बीच अपना हेड नहीं रखना है। ओके, फ्लैट मत रहो या अपने लेग्स पैरों के बीच में अपना हेड मत रखो। अप्लाई आइस रैप इन अ टॉवेल टू नोज एंड चीक्स। नोज और चीक्स पर आइस को अप्लाई करें, मीन्स नाक और गालों पर बर्फ एक टॉवेल में लपेटकर उसे अप्लाई करें। इफ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, सीक मेडिकल हेल्प। यदि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है तो मेडिकल हेल्प ले। ओके डियर, नाउ फैक्ट फाइल। डेंजरस फर्स्ट एड मिथ्स, मतलब डेंजरस फर्स्ट एड जो कि काल्पनिक है, ये झूठी बात है। सकिंग वेनम फ्रॉम अ स्नेक बाइट, मतलब स्नेक बाइट मीन्स सर्पदंश, सांप के काटने पर या सांप के काटने से पॉइजन को चूसना। कटिंग द स्किन ऑफ अ स्नेक बाइट विक्टिम टू सक out the poison may be a classic first aid technique. पॉइजन सक करने के लिए या चूसने के लिए सर्पदंश पीड़ित मीन्स जिस पर्सन को सांप ने काटा है, ओके, उसकी स्किन को काटना मीन्स जहर चूसने के लिए सर्पदंश
पीड़ित को उसकी स्किन को काटना एक क्लासिक फर्स्ट एड टेक्निक हो सकती है, बट डॉक्टर्स नाउ से इट्स यूजलेस एंड इवन डेंजरस। लेकिन अब डॉक्टर्स का कहना है कि यह यूजलेस है और डेंजरस भी है। कटिंग एंड सकिंग और अप्लाइंग अ टोर्निक्वेट और आइस डज nothing to help, says Dr. Robert Barish, an emergency physician at the University of Maryland. मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के एक इमरजेंसी फिजिशियन डॉक्टर रॉबर्ट बरिश कहते हैं कि काटने से और सकिंग मीन्स चूसने से या एक टॉर्निकेट मीन्स कॉम्प्रेशन बैंडेज अप्लाई करने से या आइस लगाने से कुछ भी हेल्प नहीं मिलती है। द आउटडेटेड मेजर्स पुराने ट्रीटमेंट से may do more harm than good by delaying prompt medical care. इमीडिएटली मेडिकल केयर में डिले करके मीन्स देरी करके अच्छे होने से ज़्यादा नुकसान ही कर सकता है। मीन्स अच्छे होने के बदले में नुकसान ही नुकसान है। कंटेमिनेटिंग द वुंड और बाय डैमेजिंग नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। इंजरी को घाव को कंटेमिनेटिंग मीन्स दूषित करने से या नर्व्स या ब्लड वेसल्स को डैमेज करके उसको क्या हो सकता है, उसके अच्छे होने से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। When your nose bleeds, do not put your head between your knees or tip your head back as it was once believed, because you can breathe the blood into your lungs or get it into your stomach and vomit. When your nose bleeds, do not put your head between your knees. जब आपकी नोज से ब्लीडिंग होती है, नाक से खून बहता है, तो अपने हेड को अपने नीज में घुटनों के बीच में ना रखें और टिप योर हेड बैक और ना ही अपने हेड को पीछे करें। As it was once believed, because you can breathe the blood into your lungs. क्योंकि ये माना जाता है कि आप अपने लंग्स में ब्लड को ब्रीथ करवा सकते हैं या गेट इट इन योर स्टमक और एंड वोमिट, या इसे अपने स्टमक और वोमिट में ले सकते हैं ब्लड को। ओके, मीन्स वोमिटिंग के थ्रू ब्लड बाहर निकल सकता है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट पीरियड we will learn about burns, dealing with fire. Okay dear, now bye dear, take care, stay home, stay safe, thank you.